समझ में नहीं आया। दो कैब की रिलेशनशिप। नमस्ते आचार्य जी। अ, मेरा सवाल मेरी रिलेशनशिप को लेकर है। तो जोर से बोलो ना। रिलेशनशिप को लेकर है मेरा सवाल। तो काफ़ी लंबे समय से हम साथ हैं, हमारी दोस्ती भी काफ़ी गहरी है। लेकिन अब आई फील लाइक दैट spark is fading away in my relationship. जोर से बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा। स्पार्क इज फीडिंग। Fading in my relationship. मैं खुद को बंधा बंधा महसूस करता हूँ अब। तो अब उसे ये बिना हर्ट करे, रिलेशनशिप की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, उसे बिना हर्ट करे। हाँ, उसे ये कैसे बताऊँ। क्या? पहले तो इसको ये मेंशन करना चाहिए था कि भाई स्पार्किंग जिसका ये बात कर रहा है, क्या वो मूवी कॉन्सेप्ट वाला स्पार्किंग है या इसका कुछ अपना एक्सपीरियंस है जिसको ये समझ रहा है कि हाँ भाई वो पहले होता था अब नहीं हो रहा है, या फिर क्या मतलब किस चीज़ का बात कर रहा है, या फिर उस सेंस में बात कर रहा है कि भाई जब पहली बार नशा किए थे तो बहुत नशा हुआ था और उसके बाद अब करते हैं तो उतना नशा चढ़ता ही नहीं है जो पहले दिन चढ़ा था। मतलब इसका कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर करे सर को। क्या बताना है? कि अब वो बात नहीं रही है, कौन सी बात? रिलेशनशिप में अब वो बात नहीं रही। वो अंधी है, उसे दिख नहीं रहा है। देख तो दोनों को रहा है। ये कोई बताने की बात होती है? खाना ठंडा है, इसके लिए थर्मोमीटर चाहिए क्या? तो हो गया, खाना ठंडा पड़ गया, अब क्या करना है? अरे तो थोड़ा बहुत अपना बताओ ना भाई, लोग क्या ही हाथ मोड़ के बैठ जा रहा है, कुछ बताए, अपना एक्सपीरियंस बताएगा तब ना अच्छा आंसर निकल के आएगा। ये सही लोग कहावत वाला बात कर देता है कि क्वेश्चन को भी पहले आदमी को एकदम एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन तो क्लियर कर देता है यार, कुछ नहीं। कुछ एग्जाम्पल फेंक देता है कि भाई पहले ऐसे होता था तो ऐसे होता था, अब ऐसे हो रहा है तो वैसे नहीं हो रहा है। ये जो रिश्ते बनाने और तोड़ने की तुम लोगों की कला है, मुझे तो नहीं समझ में आती। एक दिन होता है जब तुम कहते हो कि नाउ इट्स ऑन, शी सेड यस। एक दिन तुम कहते हो नाउ इट्स ऑफ। हाँ, वी ब्रोक अप, शी मूव्ड ऑन और आई मूव्ड ऑन। ये नहीं समझ में आता। दूसरे व्यक्ति में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। और मैं कह रहा हूं कुछ ही तो अच्छा होगा। ये ब्रेकअप कल्चर भी बेसिकली मूवी से ही आ गया है। तुम अभी देखेगा कि नया नया मूवी में, साउथ के मूवी में भी कोई जो मेन हीरोइन रहेगी उसका कोई बॉयफ्रेंड रहेगा। तुम स्पाइडरमैन ही देख लो ना यार, अभी नया का स्पाइडरमैन ही देख लो या कोई भी स्पाइडरमैन खोल के देख लो, उसमें तुमको दिखेगा कि लव ट्रायंगल जैसा कुछ ना कुछ सीन होता है। तो रियल लाइफ में भी लोग वैसा ही सोचता है कि हम अभी जिसके साथ हैं वो बढ़िया नहीं है, क्यों ना हम दूसरे के साथ चले जाएं, क्यों ना हम। तो एक तरह से ये सब फैंटेसी भी वो लोग का ही ऐड किया हुआ है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। स्पाइडरमैन जब तुम्हें लगता है कि उसमें अच्छाई है तो तुम उसको बिल्कुल देवता समान बना लेते हो और जाके एकदम चिपक जाते हो। मिल गई सपनों की रानी, देवी उतर आई है। और जब रिश्ता तोड़ते हो तो फिर ऐसा तोड़ते हो कि ब्लॉकिंग, घोस्टिंग सब कर देते हो। जा तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। और क्या करते हैं वो, ब्रेकअप की पार्टी कर ली, उसकी फोटोएं जला दी, उसके गिफ्ट का मोड में डाल दिए, सीवर ब्लॉक हो गया। पता नहीं क्या क्या था गिफ्ट में, कौन जाने। ये दोनों ही बातें बस ये बता रही हैं कि मदहोशी बहुत है, एकदम भ्रम में हो। भ्रम का बात भी है यहाँ पे ना। ये लोग क्या करता है, जो साउथ मूवी जो टिपिकल मूवी जाता है, अभी हम कोई मूवी का नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। तुम कोई भी नॉर्मल मूवी उठाओ, इवन मार वाला भी मूवी निकालेगा ना, कोई भी उठाओ, साउथ मूवी, बॉलीवुड मूवी, उसमें तुमको एक ही कॉन्सेप्ट दिखेगा कि एक लड़की होती है और वो लड़की का एक अपना लाइफ स्टाइल है, कॉलेज जाने का, ये लड़का जो है अचानक से इसको कहीं बस में दिख जाए, ट्रेन में दिख जाए, अचानक से एक झलक दिख जाए, एकदम बाल बाल ठीक रहा, हाँ, और इसको प्यार हो गया। अभी क्या करेगा, एकदम बंदर की तरह जाएगा, उसके बाद हे पूरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब एकदम क्रिंज वाला हरकत करेगा, बंदर वाला मंकी डांस करेगा। और लड़की एकदम कहेगी भाग यहाँ से, कौन है तुम, भाग यहाँ से। तो बस
अब वो लड़का भी पूरा स्टॉक करने लगेगा, पूरा एकदम फनी होके एकदम पूरा पीछे करेगा। फिर अचानक से बीच में विलेन का एंट्री होगा, विलेन इसको 4 लात मारेगा। अभी कुछ दिन तक डांसिंग मंकी वाला जो इसका काम था वो बंद कर देगा, क्योंकि 4 लात खाया है अभी, या अपना कोई फैमिली इशू हो गया, या गाँव में कोई विलेन आ गया इसके पूरे परिवार को पेल दिया, तो क्या होगा, लड़का सैड है। अब लड़की का एंट्री होगा, लड़की कहेगी बउआ मेरा, फिर अब लड़का को हिम्मत आ जाएगा, पूरा हाथ मुट्ठी से बंधेगा, फिर जाएगा विलेन के पास, लड़ेगा डुम 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 डुम, उसके बाद फिर दोनों साथ साथ हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ इंडिया में बहुत तरह से फॉलो किया जाता है, डेली लाइफ में आदमी फॉलो करता है। मेरा फ्रेंड लोग भी है, कुछ कुछ लोग का भी स्टोरी बाद में बताएंगे। तो ये लोग क्या करता है कि ये रियलाइज़ नहीं करता है कि जो मूवी स्क्रिप्ट है वो एगो बुढ़वा है, वो लिख रहा है स्टोरी ऐसे करके, रोज़ रात ऐसे करके नुसता है, फिर कॉफ़ी पीता है, फिर सोचता है, वो लिख रहा है। तुमको समझना चाहिए कि इसका रियलिटी से अलग है ये पूरी तरह से। डिस्क्लेमर जब वो लोग देता है तो काहे नहीं पड़ता है। तुम लोग जो एकदम रियल लाइफ में एकदम सिनेरियो ऐड कर लेता है कि अगर किसी के पीछे स्टॉकिंग करेंगे या किसी के, ये हम जानते हैं आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात करना चाह रहे हैं कि तुम लोग जो मूवी से इतना इस लेवल का जो इन्फ्लुएंस होता है काहे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी नया हाल फिलहाल एक मूवी था पुष्पा 2 देखने गए थे हम भाई। उसमें हमको सबसे ख़राब सीन लगा ना कि पुष्पा इस चीज़ पे जोर दे रहा था, आई सीन 2-3 बार है जिसमें वो दिखा रहा है कि कैसे एक मर्द को अपनी बीवी के सामने कितना लेवल पे झुकना चाहिए और उसका सारा डिसरेस्पेक्ट को एकदम माथा टेक के लेना चाहिए, कि अगर वो तुमको एकदम झापड़ भी मार दे या डांट दे तो एकदम उसका पैर पकड़ के एकदम माथा पे रख लो और उसको एकदम देवी बना लो। भाई डायनेमिक बहुत गांड फाड़ देगा तुम लोग का, हम तुमको गारंटी दे रहे हैं। तुम लोग सोचता है कि मूवी में है, इससे लोग क्या सीख रहा है वो बताते हैं। पुष्पा का उसमें कोई डायलॉग जैसा कुछ था कि पुष्पा से पूरा दुनिया झुकता है, लेकिन पुष्पा अपनी बाई के सामने झुकता है पैर उसका माथा पे रख के। तो खुद सोचो कि जो नॉर्मल मैन है जो अपने बीवी के साथ देखने आया है वो क्या सोचेगा कि भाई पुष्पा इतना बड़ा महान आदमी, इतना करोड़ों का संपत्ति, चंदन का एकदम बेच के अमीर होल है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और उसके बाद भी ई कॉन्सेप्ट वो भी फॉलो कर रहा है। और हम तो साला यहाँ गरीब दिहाड़ी आदमी डेली जाके मिट्टी ढोते हैं, ईंटा धोते हैं, मेरा क्या औकात है। तो वो तो पैर इसे रखता है, हम तो इसका पैर चाटेंगे अब, काहे, क्योंकि हम पुष्पा के लायक नहीं है, तो हम थोड़ा तो कंपनसेट करें। अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न। जरा पास भी जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता, और दूरियां भी बने तो आहिस्ता आहिस्ता। ये जाके चिपकना और फिर एकदम दूर हो जाना, ये नहीं कुछ होता। क्यों तुम्हें उसको कुछ बताना है, और बताओगे तो क्या बताओगे, किन शब्दों में बताओगे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं बताओगे क्या। आई डोंट फाइंड यू हॉट एनी मोर, क्या बोलोगे। बम्बैया आम हो गया है तुम्हारा, पहले एकदम बढ़िया था, अब तुम्हारा बम्बैया आम जैसा लटक गया है, यही बोलेगा क्या। स्पार्क इज फेडिंग अवे, कौन सा स्पार्क, हटाओ ये इमेजरी पूरी। स्पार्क काहे का स्पार्क, कहाँ आग लगी थी। मूवी का स्पार्क है, बॉलीवुड कॉन्सेप्ट, हॉलीवुड कॉन्सेप्ट, साउथ कॉन्सेप्ट। देयर इज एन स्पार्क इन आवर लव विच इज फेडिंग अवे, so now we should open our relationship and let other people come between our legs. अरे भाई साधारण दोस्ती यारी में भी होता है कि कभी मिलना जुलना खाना पीना साथ ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। ये लोग को तो अजीब हमको एक चीज़ लगता है कि तुमको समझना होगा कि भाई जो लाइफ का जो ग्राफ है ना, उस साइन कॉस का बेब याद रखो, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है कर लो, ठीक है। हो सकता है कभी ज़्यादा डाउन जाने लगे, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि तुमको कुछ करना है अपने हिसाब से कि ऊपर भी जाए, ठीक है। तो एकदम रोने नहीं लगना है कि नीचे चला गया, ऊपर जाने का ट्राई करो। लेकिन ये चीज़ तुमको रियलाइज़ होना चाहिए कि लाइफ का मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा अगर लाइफ पूरी तरह से ग्राफ उसका ऊपर जाने लग गया तब, समझा। उसमें कोई इतनी गंभीर बात तो नहीं होती।
इतना डीप मत जाओ तुम लोग जो एकदम चाहता है कि अपना उपनिषद और पूरा गीता उता में एकदम हम घुस जाएं और लाइफ का पूरा मीनिंग निकाल लेना मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम लोग जो ये आलतू फालतू क्वेश्चन के लिए तुम लोग एकदम चल जाता है एकदम हेड मास्टर तक। पहले क्लास टीचर से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो कि भाई मेरा जो बात है सेंस बना रहा है कि नहीं। छोटा छोटा बहुत को देखे हैं कि आलतू फालतू सवाल लेके पहुंच जाता है। चेंजिंग अवे हर रिश्ते में इस तरीके के अंतराल आते हैं मेरा तो मन उसको खराब क्यों है इसका, ये वाला क्वेश्चन इसका गधा वाला है। स्पार्क फेजिंग अवे, साला कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछना।